दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोनू गौड़ और मैं लेकर आया हूँ स्लीपियस वेलनेस का सबसे बेहतरीन हेल्थ प्लान, जिसको शॉर्टकट में AWPL भी कहते हैं। हमारी संस्था को कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड मिला था 2020 में। उस समय प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे। और हमारी संस्था समय समय पर डोनेट भी करने का काम करती है। जैसे पुलवामा अटैक जो हुआ था, उसमें हमारी संस्था ने 11 लाख रुपया दी हुई थी। और कोरोना काल के समय हमारी संस्था 25 लाख रुपया डोनेट की हुई है। और राम मंदिर के समय हमारी संस्था 21 लाख रुपया डोनेट की हुई है। हमारी संस्था को आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए 20+ अवार्ड मिल चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड मिला हुआ है 2019 में। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड मिला हुआ है। इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड मिला हुआ है। भारत सॉर्सरी अवार्ड मिला हुआ है। एशियन वन अवार्ड मिला हुआ है। इस प्रकार से हमारी संस्था को नेशनल और इंटरनेशनल कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये हमारे संस्था की MD मिस्टर संजीव कुमार जी हैं, जो आर्मी से हैं। ये हमारे संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो एक संस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए चाहिए होता है। यह इंसान की शरीर है। इसी में जन्म से लेकर 7 प्रकार के तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। और इसी में किसी प्रकार कमी होती है तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। बीमारी कौन कौन सी है उसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे अच्छे तरीके से। यह हमारे शरीर की संरचना है, यानी हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। यानी देख सकते हैं, परमाणु परमाणुओं से मिलकर बनता है। कोशिका कोशिका से मिलकर बनता है। ऊतक ऊतक से मिलकर बनता है अंग, और अंगों से मिलकर के बनता है हमारे शरीर। और हमारा जो आयुर्वेद होता है वह 1 बाय 1 काम करता है। इसी वजह से आप जानते होंगे, किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों सिचुएशन यह है कि इस समय अगर 10 लोगों से पूछा जाए क्या स्वस्थ हैं, तो उसमें से 1 व्यक्ति स्वस्थ है, 8 व्यक्ति अस्वस्थ है और 1 व्यक्ति बीमार चल रहा है। यानी यह कंडीशन चल रही है इस समय। और यह संकेत भी आ चुका है कि भारत दुनिया में मधुमेह की राजधानी जाना जाएगा। यानी शुगर के पेशेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कैंसर के पेशेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पहले एक बच्चा स्वस्थ पैदा होता था, उस समय की जड़ी बूटी खाता था, योगा प्राणायाम करता था, 100-100 साल जीता था। यानी बीमारियां जल्दी नहीं हुआ करती थी। लेकिन देख सकते हैं, खान पान बदल चुका है। और खान पान बदल जाने की वजह से सारी समस्या हो रही है। आज पता चलता है जो बच्चा जन्म लेता है वो भी 5% बीमारी के साथ पैदा हो रहा है। और 20 से 25 साल दवा खाते खाते उसकी बॉडी पूरी दवा के घर बन जा रही है। और 55 से 60 साल जाते जाते इंसान इस दुनिया से भी चला जा रहा है। यानी बोल सकते हैं कि पहले इंसान अपने मौत से मरा करता था, लेकिन आज इंसान अपनी बीमारियों से मर रहा है। दोस्तों बीमारियां पहले हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकनपॉक्स, हैजा, कालिखास, टीबी। ये सब मेडिकल साइंस ने इस पर काबू पा लिया, क्योंकि ये सब वायरस और बैक्टीरिया कारण हुआ करती थी। लेकिन जो आजकल बीमारी है वो सबसे खतरनाक हो चुका है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी। यानी इन सब बीमारियों से बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। देख सकते हैं हमारे साथ क्या गलत हुआ, क्योंकि हम जो भी पहले खाते थे, जो भी हम फल फ्रूट खाते थे, वो शुद्ध खाते थे और हमारे शरीर में जाकर वह एक आयुर्वेद का काम करता था। और आज हम लोग क्या करें, फास्ट फूड और जंक फूड। यह हमारे शरीर में जाकर एक जहर का काम करता है। पेट तो भर जाता है, लेकिन जो जीवन जीने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो हमें यहाँ से नहीं मिल पाता है। देखिए हमारे खेतों में पोषक तत्वों के अभाव हो रहे हैं। और खाना बनाने की हमारी पद्धति चेंज हो चुकी है। आज हम लोग कोल्ड स्टोरेज का सहारा लेते हैं, यानी कि हमारे जो सीजन बे सीजन के हमारे फल और सब्जियां मिल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। एक किसान भाई की मजबूरी है दवा का छिड़काव करना। छिड़काव नहीं करेंगे फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, केक हो गया, इस सब मार्केट में बहुत तेज़ी से चल रहा है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से सारी समस्याएं हो भी रही है। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या हार्ट अटैक की समस्या है। पहले हार्ट अटैक 3 बार आया करता था, लेकिन आज इंसान एक ही बार आता और एक ही बार में इंसान इस दुनिया से भी चला जा रहा है। और हमारा कब कोई अपनों के बीच से चला जाए कोई नहीं जानता है। मधुमेह यानी शुगर है, एक बार लग गया जीवन भर दवा खाना है। यानी 7 में से 1 व्यक्ति को शुगर की समस्या है, गठिया की समस्या, मोटापे की समस्या है, BP की समस्या। कम हो जाए तो दिक्कत, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जा रही है। कैंसर की समस्या देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखलापन। पहले लोग ऊंचाई पर से कूद जाते थे, कुछ नहीं होता था, लेकिन आज लोग आंख में फिसल जा रहे हैं, मेड़ पर से गिर जा रहे हैं, हड्डी फ्रैक्चर हो जा रही है। एलर्जिक समस्या, पथरी की समस्या, कोई पत्थर नहीं खाता है फिर ही पथरी हो जा रही है। महिलाओं की समस्या, यानी 67% महिलाएं आज अपने प्राइवेट परेशानी से परेशान एकदम है। यानी कि उनको यूट्रस में गांठ, स्वेलिंग, सूजन, तमाम दिक्कतें उनकी चल रही है। लीवर की समस्या, 85% लोग आज अपने पेट से परेशान हैं।
यानी खाते पीते तो बहुत है लेकिन उनको सेहत को नहीं लगता है। ऐसे लिखा है कि उच्चतम स्वास्थ्य को वापस हम कैसे लाएँ, यानी वापस लाने के लिए हमें पुरातन आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, जिसको अपनाकर हमारे दादा परदादा 100-100 साल जिया करते थे, जिनको जल्दी समस्या नहीं हुआ करती थी। अगर होती भी थी तो आयुर्वेद का सहारा लेते थे और सही हो जाते थे। इस प्रकार से अगर हमें लंबा जीवन जीना है तो हमें आयुर्वेद की तरफ पुरातन आयुर्वेद की तरफ लौटना पड़ेगा।